मतलब जो सरकार ने नई नियमावली बनाई है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों के चयन करने की प्रक्रिया जो है की जाएगी, लगता है सरकार का फैसला सही है? हाँ, सरकार का फैसला सही था। अब आप सोचिएगा कि अब 2024 में ही बदलाव दिखने लगे, नहीं दिखेगा। आपको ये बदलाव दिखेगा आज से 5 साल 7 साल बाद। जो आप कह रहे हैं कि हाँ 7 साल 8 साल बाद रिजल्ट दिखेगा, उन्होंने जो काम किया है, जो शिक्षक नियमावली बनाई है, बिहार के बच्चों की बेहतरी के लिए साबित होगा। बिल्कुल साबित होगा। अब अभी क्या है कि अगर एक शिक्षक को बीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो एक पहले बात तो उनका एक मनोबल ऊंचा रहेगा कि भाई हम बीपीएससी के थ्रू आए हैं, डेकोरम मेंटेन करें यहाँ पे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि बीपीएससी क्रॉस करना ही अपने आप में एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप पास ही नहीं कर पाइएगा। परिवर्तन का तो सिद्धांत है कि अगर परिवर्तन कीजिएगा तो बिना मतलब जब भी कोई व्यवस्थाएं चेंज होती हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी। क्या है, टीचर्स के ऊपर हेडमास्टर अगर ईमानदार नहीं है तो टीचर्स पे बेचारे वो क्या कर पाएंगे वहाँ पे। अथवा बीपीएससी से वो निकाल के जाएगा तो थोड़ा दबा के दिखा दें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होगी। बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद ही आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे और आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। हालांकि कई जगह पर विरोधाभास भी हो रहे हैं इस नई नियमावली को लेकर। हमारे साथ खान सर मौजूद हैं, बड़े शिक्षाविद हैं और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई पढ़ाई लिखाई को लेकर, पढ़ाने के तौर तरीके ही बदल दिए ताकि लोगों को समझ में आए। उम्मीद है आगे चल के आपको पद्म सम्मान भी मिले, बिहार की इच्छा है क्योंकि आप बिहारी हैं। अब लोगों का स्नेह है, अब जैसा हो जी। मतलब आपको ऐसी कोई इच्छा नहीं है? हम लोग को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है, सुबह से शाम तक। रात में आदमी सोचते रहता है ना कि इस टॉपिक के किस तरह से समझाना है बच्चों को ताकि उनको समझ में आ जाए। हम लोग से कोई पूछे सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज क्या होता है, उसी क्लास में एक ऐसा लड़का बैठा है जो बहुत तेज है, उसको थोड़ा सा इशारा कर देंगे तो समझ जाएगा, और उसी क्लास में ऐसा लड़का बैठा है ना जिसको 10 बार समझाना पड़ता है। तो हम लोग को ना वो बैलेंस बनाते में दिन भर बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब चलिए, बिहार में जो नई शिक्षक नियमावली आई है, शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया होगी बीपीएससी के माध्यम से होनी है, कैसे देखते हैं? बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का चयन होगा, क्या बदलाव होगा? एक अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आप फिनलैंड एक देश है जहाँ पे सबसे टफ परीक्षा जो होती है वो शिक्षकों की ही होती है। तो शिक्षक को भी अगर एक नॉर्मल परीक्षा से गुजारिएगा तो एक उसमें स्टैंडर्ड की कमी आएगी, उसको लगेगा कि नहीं हमसे। अभी क्या है कि अगर एक शिक्षक को बीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो एक पहले बात तो उनका एक मनोबल ऊंचा रहेगा कि भाई हम बीपीएससी के थ्रू आए हैं, डेकोरम मेंटेन करें यहाँ पे। और जब भी आपको कोई पद बड़ा मिलता है तो ऑटोमेटिक कुछ जिम्मेदारियां अपने से चली आती हैं। तो एक बीपीएससी के थ्रू होने से एक थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगा पहले की तुलना में, और स्टैंडर्ड काफी बढ़ जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। एक्चुअली क्या है ना कि बीपीएससी क्रॉस करना ही अपने आप में एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप पास ही नहीं कर पाइएगा। और ये बात समझिए कि अगर किसी शिक्षक को आ रहा है उसके पास नॉलेज है तो पक्का वो देगा, क्योंकि हम खराब क्यों पढ़ाएंगे जब पता है तो खराब क्यों पढ़ाएंगे, उसमें कोई अलग से तो कोई प्रोडक्ट लग नहीं रहा है वहां पे। अब बीपीएससी के थ्रू क्या है कि जब जाएंगे लोग तो तैयारी बहुत रेगुलस करना पड़ेगा, तो उनके पास नॉलेज आ जाएगा धीरे धीरे। और अच्छा, बीपीएससी के थ्रू जाएंगे तो उनको पहले से पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए ग्रुप स्टडी करेंगे, कुछ संस्थाओं से पढ़ेंगे, तो वहां से वो मेथड को क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे और आगे जाके उसी को डिलीवर करेंगे। तो पहले की तुलना में अब बहुत ज्यादा सुधार बिल्कुल देखा जाएगा। मतलब जो सरकार ने नई नियमावली बनाई है बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों के चयन करने की प्रक्रिया जो है की जाएगी, लगता है सरकार का फैसला सही है? हाँ, सरकार का फैसला सही था, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा बजट अगर देखेंगे तो शिक्षा पे जाता है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए। तो हमारा इतना बड़ा बजट है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए यहाँ पर। तो जैसे हर कैटेगरी में है वहाँ पे, तो बीपीएससी के थ्रू जाने से क्या है, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रहेगा यहाँ पे। ये बहुत बड़ा। बच्चों को जो स्कूल में हम शिक्षा पर हमेशा सवाल खड़े करते हैं, अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पहले से थोड़ी बदली है, लेकिन अभी भी उतने स्टैंडर्ड की नहीं थी। शिक्षा के साथ एक ये भी गड़बड़ी, इसमें सुधार बड़ा धीमा दिखता है। अब किसी बच्चे को आप पढ़ाए हैं, ठीक है, नर्सरी केजी 1 2 जो भी है वहाँ पे, वो तो 10-15 साल बाद समझ में आएगा कि वो किस लेवल का है। तो शिक्षा में जो भी बदलाव होता है आज आपको नहीं दिखेगा। ऐसे बीपीएससी है, अब आप सोचिएगा कि अब 2024 में ही बदलाव दिखने लगे, नहीं दिखेगा। आपको ये बदलाव दिखेगा आज से 5 साल 7 साल बाद। तो आज भले आप खराब कह सकते हैं सरकार के डिसीजन को, 5-7 साल बाद आप ही धन्यवाद कहने जाएंगे। क्योंकि सर आप भी शिक्षक हैं, जब इस इंटरव्यू को कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे होंगे तो कई आपके समर्थन में भी खड़े होंगे, कई लेकिन आपका विरोध भी करेंगे। और क्या आप ये मानेंगे कि जो आपका विरोध करेंगे वो भी कह रहे हैं कि हमने एसटीटी का एग्जाम दिया, हमने सीटेट का एग्जाम दिया, अब नहीं लेंगे, बीपीएससी के माध्यम से लेंगे? तो जो सीटेट पास कर सकता है, स्टेट पास करता है, बीपीएससी भी पास कर लेगा।
वो ऐसा थोड़ी है कि जो शिक्षक जो एस्टेट पास किया कि आप उसको समझते हैं कि किसी काम लायक नहीं। अरे वो भी परीक्षा है, ये भी परीक्षा है। जो एक परीक्षा पास कर सकता है यहाँ भी पास कर सकता है। अब ये कहिए कि एक दरवाजे और बढ़ गए, इसे और खोलना है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। वो लोग भी समझते हैं इस चीज़ को और वही लोग निकालेंगे। आप देखिएगा जो लोग को लगता है कि नहीं हम एस्टेट कर दिए, क्या पता वही टॉप कर जाए यहाँ पर। वही टॉप कर जाए। लेकिन कई शिक्षक भी आपके विरोध में हो ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरेगी, तो क्या इससे पहले वाले जो शिक्षक थे उनमें वो एबिलिटी नहीं थी? ऐसे देखिए शिक्षा में ना एक केवल शिक्षक से ही शिक्षा नहीं सुधर सकती। हम पढ़ाएं वो पढ़बे न करे, ये भी तो मैं आप देखिए सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो खुद ही सिंसियर कम रहते हैं और हम लोग के पास आते हैं सिंसियर रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि ना एक सिंसियरिटी। दूसरा गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई गार्जियन अगर प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है जहाँ 4,000 5,000 फीस, तो गार्जियन प्रॉपर उनकी निगरानी, आज क्या होमवर्क मिला, किए कि नहीं किए, प्रोग्रेस। गवर्नमेंट स्कूल में गार्जियन को भी देखना चाहिए, छोड़ दिया है भैया वहाँ पे। मतलब हम लोग तो शुरू से देखते हैं कि सिविल सर्विस जो सर्विसेज होती है, मतलब बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, बीपीएससी यूपीएससी का मतलब क्या है? अफसर। तो अफसर के सामने तो आप ठीक से ही रहेगा, अफसर ऑफिसर। हाँ बिल्कुल, वही तो है। एक उनके अंदर भावना आएगी ना कि हम थोड़ा सा अलग हैं। तो आप अलग क्यों हैं? आप वैसे ही बैठ के कुर्सी तुरिएगा तो आप अलग हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप अलग हैं। लेकिन कुछ शिक्षकों के चलते भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था की किरकिरी हुई है, आप मानते हैं ना? सब कहीं ना कहीं तो है, बिना आग लगे धुआं तो नहीं निकलता है ना, कहीं ना कहीं तो है गड़बड़ी ये चीज़ों को। लेकिन जैसे बिहार में सरकार है, ठीक है, हम राजनीति बात नहीं करेंगे, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है सरकार में, और शिक्षक नियमावली बनाए, तो ये विचारधारा सही रही जो आप कह रहे हैं कि हाँ 7 साल 8 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। उन्होंने जो काम किया है, जो शिक्षक नियमावली बनाई है, बिहार के बच्चों की बेहतरी के लिए साबित होगा? बिल्कुल साबित होगा। अब देखिए बीपीएससी से अगर कोई पास करके आ रहा है, इट मीन्स उसके पास स्टैंडर्ड जो है वो पहले जो नियमावली थी उस हिसाब से स्टैंडर्ड तो बढ़ा रहेगा। अब जब स्टैंडर्ड बढ़ा है, जब वो कंपटीशन पास किए हैं, बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है टू द पॉइंट अभी के हिसाब से, मतलब उसमें हर चीज अप टू डेट रहता है। जीएस भी रहता है, जीएस भी रहेगा, मतलब वर्सटाइल सिलेबस रहेगा आपको, मतलब हर तरह से वो निचोड़ के बना देगा वहाँ पे। उसके बाद जब बीपीएससी सिलेक्शन करेगी तो बीपीएससी सिलेक्शन के बाद थोड़ा सा उन लोग को ट्रेनिंग पे भी वो देना पड़ता है कि भैया ये बीपीएससी वाले हैं, वरना अगर बीपीएससी पास करके जाएगा ना ट्रेनिंग में उल्टा सीधा करेगा, वही समझा देगा आपको, क्योंकि उसके अंदर पहले से कहा जाता है भाई हम बीपी अधिकारी लेवल के हैं, तो उसको समझाना भी पड़ता है ना उस हिसाब से। तो वो जब स्कूल में जाएगा ना तो उनको कई बार ऐसे होता है स्कूल के ऊपर क्या है, टीचर्स के ऊपर, हेडमास्टर अगर ईमानदार नहीं है तो टीचर्स पे बेचारे वो क्या कर पाएंगे वहाँ पे। अथवा बीपीएससी से वो निकाल के जाएगा तो थोड़ा दबा के दिखा दें, वहाँ पे भी आएगा। तो एक ये धीरे धीरे इसका आप देखिएगा कि आप हम ये कह सकते हैं कि 5-7 साल बाद आके आप ये कहिएगा कि हम आपके पास इंटरव्यू लिए थे, आप गए थे, 5-7 साल बाद सुधार दिखेगा, तो पक्का सुधार दिखेगा। परिवर्तन से हमेशा होता है कि लोगों को तकलीफ होती है, और इस परिवर्तन का तो सिद्धांत है कि अगर परिवर्तन कीजिएगा तो बिना मतलब जब भी कोई व्यवस्थाएं चेंज होती हैं तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगा ही, आलोचना सुनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सुनना पड़ेगा, और आलोचना से ही अब देखिए जो शिक्षक का कहना है वो चीज़ें इसमें भी इम्प्लीमेंट होंगी। अब जैसे वहाँ पे भी उनका एक एग्जाम पास कर लिए, इसको भी वो पास करेंगे, वही लोग पास करेंगे, बल्कि एक नॉर्मल विद्यार्थी की तुलना में, एक नॉर्मल कैंडिडेट की तुलना में वो लोग के पास एक एज है कि भाई उन्होंने एक पास कर रखा है परीक्षा, तो वो लोग बिल्कुल कर लेंगे इसको। अंतिम सवाल है मेरा, 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, जाहिर सी बात है कि फॉर्म लोग 10 लाख से ऊपर लोग भरेंगे, तो लेकिन चुन के तो 1,60,000 ही आएंगे। लगता है कि 1,60,000 ऑफिसर टीचर बिहार को बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब एक बहाली तो बम्पर निकली है, इसमें तो कोई दोष नहीं। इसमें तो मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे टीचर्स के लिए यहाँ पे। और लड़के भी जो पढ़ने आ रहे हैं ना, उन लोगों को भी हम देख रहे हैं, मतलब जो भी लड़के पढ़ने आते हैं तो एक उन लोग के अंदर है ये कि नहीं हमको कुछ बदलना है। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जो क्लासेज लेते हैं तो उसमें ये एंगल जरूर जोड़ते हैं कि भाई देखिए आप बच्चों के साथ बेईमानी मत कीजिएगा। हम लोग को अगर मतलब पढ़ाना रहता है, खाए हैं या नहीं खाएं ये बच्चे को नहीं पता रहना चाहिए यहाँ पे, आप उसको डिलीवर करके ये उतना पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं यहाँ पे। और गवर्नमेंट स्कूल में भी क्या है ना कि छोटे बच्चे हैं और मतलब उन लोग को तो सिलेबस छोटा होता है और टाइमिंग ज़्यादा होती है, 1 साल की टाइमिंग होती है, उसमें और हंसा खिला के पढ़ाएंगे तो ये लोग बहुत सारा सुधार करेंगे। और धीरे धीरे वैकेंसी जब ये सेलेक्ट हो जाएगी तो हो सकता है सरकार को एक और नियमावली लाए जो शिक्षकों को और बेहतर कैसे ट्रेन किया जा सके, क्योंकि शिक्षक तो कभी नहीं ना चाहेगा, बिहार के हित में है। हाँ बिल्कुल है, वहाँ पे शिक्षकों को और ट्रेन कैसे किया जाए, नए पैटर्न पे कैसे दिया। देखिए पहले के ज़माने में बच्चों का मोबाइल नहीं होता था तो उनके पास डिस्ट्रक्शन के रास्ते नहीं थे, अभी क्या लड़कों का मोबाइल है, अब उसके पास 24 घंटा नहीं है, 6 घंटा तो मोबाइल में घुसा है। तो हमें शिक्षा प्रणाली को भी क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा कि वो अडॉप्ट कर ले उस चीज़ को। क्योंकि ये इंटरव्यू हम जब कर रहे हैं, इसको समाप्ति पर है, कई लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, आपको पता है कि कुछ लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, आपकी दूरदृष्टि है, आप भी अनुभवी हैं, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्हें बुरा लग रहा है?
अब जैसे अब किसी कोई एग्जाम पास करके अगर हो गया है तो वो तो अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे, और दोबारा परीक्षा में बैठाएंगे तो थोड़ी सी नहीं, कई लोग जो पंचायती राज के माध्यम से आते थे उन्हें भी अब दिक्कत हो रही है कि हाँ भाई अब बीपीएससी पास कर। धीरे धीरे सब हो जाएंगे लोग, अभ्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार है ये चीजें। और ऐसा नहीं आप मतलब उनको क्यों कम आंक रहे हैं कि वो लोग नहीं निकाल सकते हैं परीक्षा। वो मेहनत करें, आप कहें कि बिल्कुल और उनके लिए थोड़ा सा ये जो पहले से है उनके लिए तो और आसान है, वो निकाल सकते हैं इसको, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। राहें थोड़ी कठिन है, लेकिन क्या कहेंगे खान साहब? अच्छा, वो टीचर्स वाला जो बीपीएससी होगा वो नॉर्मल जो अधिकारी वाला बीपीएससी है उस लेवल का नहीं होता है। मतलब वो जो हम लोग मतलब ये जो रेगुलर बीपीएससी वाला क्लास लेते हैं उसके क्वेश्चन और उसके स्टैंडर्ड और इसमें बहुत अंतर आएगा। ऐसा नहीं है बस नाम है कि बीपीएससी लेगी तो कुछ सख्तियां बरती जाएंगी, स्टैंडर्ड मेंटेन की जाएगी, धांधलियां होती थी वो कम हो जाएंगी। तो बीपीएससी से एक दो फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे। लेकिन अब वो सोचेंगे कि जो डीएम एसडीएम डीएसपी वाली वो होती है उस लेवल का हो जाएगा, तो उस लेवल का नहीं होगा, ये उस लेवल का नहीं होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। बहुत सारी बातें हमने की, बीपीएससी की टीचर वैकेंसी आनी है लाखों की संख्या में, तो आप फॉर्म भरें, रिक्रूटमेंट हो रही है, बिहार सरकार बड़ा मौका दे रही है, और आप शिक्षक बने, बेहतर पढ़ाएं, ताकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी आपसे बेहतर बन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।